वेलकम बैक टू मनोज। संजय भैया आप बैठिए, मैं सामान रख कर ना आप दोनों के लिए ठंडा शरबत बना के लाता हूं। ठीक है। किस सोच में डूबा है मनोज? अरे यार तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। और तुझे मालूम है डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या? अरे यही कि तू शायद थेरेपी से फिर से चलने लगेगा। शायद ऐसे मौत के मुंह से वापस आना भी तो एक चमत्कार ही है ना। और तुझे जरा भी खुशी नहीं हो रही? इसकी खुशी? अरे यार ये बस कुछ समय के लिए है। तू दिल छोटा मत कर। और डॉक्टर ने भी तो यही कहा है कि शायद तेरी कोई नस दब गई है। और तू देखना कुछ ही हफ्तों में तू फिर से इन्हीं पैरों पे चलना शुरू कर दे। ठीक ही तो कह रहे हैं भैया जी। लीजिए भैया शरबत। कमलेश कल श्वेता आ रही है। मैंने तुझे बताया था ना फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली है, उन्होंने ही रिकमेंड किया हुआ है। और तू एक काम करना, कल से अपना ऑफिस का सारा काम ऑनलाइन शुरू कर दे। और कल से तेरी थेरेपी भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर तू कह रहा है तो ये भी सही। ये हुई ना बात। ठीक है। अच्छा कमलेश ध्यान रखना, ठीक है? और कुछ भी बात हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? भैया जी आपको आपके कमरे तक ले चलूं? मनोज जी का घर? जी आप कौन? मैं श्वेता, मैं उनकी थेरेपी के लिए आई थी। ये मनोज जी का ही घर है ना? हाँ हाँ आइए ना भैया जी। भैया जी आपकी डॉक्टर आई हैं। कौन? अरे आप आराम से लेटे रहिए, उठने की जरूरत नहीं। जी आप? मैं श्वेता, डॉक्टर साहब ने शायद आपको बताया होगा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ आप प्लीज बैठिए। कमलेश चाय नाश्ता लेके आ। नहीं फॉर्मेलिटी की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बस मुझे गर्म पानी दे देंगे? जी अभी ला के देता हूँ। तो शुरू करें? जी भैया जी शरबत। कमलेश, कमलेश। हाँ हाँ हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मतलब है
बहुत अच्छा लगा। दैट्स गुड। तो अब मैं चलती हूँ। ये टाइमिंग आपके लिए सही रहेगी? हाँ बिल्कुल, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी आ सकती हो। ठीक है, ठीक है, चलते हैं, फिर कल मिलते हैं। अरे, आप रुक क्यों गए? आप कब से खड़ी हैं यहाँ पे? बस अभी आई। मुझे पानी मिलेगा क्या? हाँ क्यों? लीजिए ना। शुक्रिया। उप्स, सॉरी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अब आपके साहब के हम भी मुलाजिम हैं, तो मुलाकात तो होती रहेगी। बाय। बाय। कमलेश, कमलेश, कमलेश। अच्छा रुको, हम थोड़ी देर बाद फोन करते हैं। लगता है मनोज भैया बुला रहे हैं। भैया जी, भैया जी। कहाँ रह गया था? कब से आवाज लगा रहा हूँ। वो मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था। बात बता, मेरा दाढ़ी अच्छा नहीं लग रहा ना? थोड़ा तो बेकार लगे। निकाल दूं क्या? हाँ निकाल दीजिए ना। अच्छा लगेगा। एक काम करना, मैं जाके ना शेविंग किट लेके आ। ठीक है, अभी लेके आता हूँ। गुड मॉर्निंग श्वेता जी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो आप एक अलग ही एनर्जी में दिख रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके आने के बाद अब फिर से आने वाले कल पर भरोसा होने लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे गर्म पानी ला देंगे? जी बिल्कुल। श्वेता जी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपकी शादी हो गई? अभी नहीं। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा रिश्ता आएगा तो क्यों नहीं। अच्छा, तो कैसा लड़का चाहिए आपको? बस जिसके सर पे सींग ना हो। आपकी शादी हो गई? जी नहीं। आपको कैसी लड़की चाहिए? जो मुझसे शादी करना चाहती हो। क्यों नहीं चाहेगी? आपने अभी तक ढूंढी ही नहीं होगी। आपकी थेरेपी के लिए मुझे मेरे हाथों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सॉरी।
अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अब अपना ख्याल रखिएगा। बाय। शुक्रिया। जी कोई बात नहीं है। कमलेश जी, आप सबके साथ ऐसा ही करते हैं या मैं कुछ खास हूँ? खास तो आप हैं ही। आप डॉक्टर हैं और मनोज भैया की मेहमान भी। मेहमानों का तो हमें ख्याल रखना होगा ना। अच्छा, सिर्फ मनोज जी के मेहमान हैं हम? हाँ मतलब इस घर की मेहमान है। कमलेश जी, अब हम भी मनोज जी की सेवा के लिए आते हैं, तो आप और हम बराबर हुए ना? जी अच्छा, तो मैं चलती हूँ। बाय। बाय। आपको मुझ पे भरोसा करना होगा मनोज जी। हमने 1 महीने इसीलिए मेहनत की है ताकि आप इस चेयर से उठ सकें। अब वो मौका आ चुका है। अब आपको मुझ पे भरोसा करना होगा और खुद पे हिम्मत दिखानी होगी। लेकिन श्वेता जी, मुझे सचमुच अपने पैरों में जान महसूस नहीं हो रही है। आपको मुझ पे भरोसा है ना? हाँ, कुछ से ज्यादा। तो फिर आइए ना। वेरी गुड। एक कदम आप आगे बढ़िए। आप कर सकते हैं, आप आइए। अब एक बार में 1 कदम बढ़ाने की कोशिश करिए। मेरे साथ हमेशा ऐसी कदम मिलाओगी? जी? शादी करोगी मुझसे? श्वेता, तुम्हें पता नहीं कि आज मुझे कितनी बड़ी खुशी मिली है। खुशी तो मुझे भी बहुत मिली है। मैं तो अपनी जिंदगी से उम्मीद ही हार बैठा था, लेकिन तुमने मुझे नई जिंदगी दी और जिंदगी के मायने भी। मायने तो आपने दिए, वो भी मेरी जिंदगी को। आई लव यू श्वेता। आई लव यू टू। अरे संजय भैया आइए ना। लीजिए भैया। धन्यवाद। अब तो घर में नई मालकिन आ गई। कैसा लग रहा है कमलेश? हाय संजय। हाय मनोज।
नमस्ते भाभी। संजय यार, मैंने यार तुझे खास काम के लिए बुलाया है। हाँ बोलना। मुझे अपने इंश्योरेंस और लीगल डॉक्यूमेंट्स जहाँ जहाँ पर भी जरूरी है श्वेता को नॉमिनी बनाना है। हाँ तो हो जाएगा। उसके लिए मुझे तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। हाँ तो जो भी करना है मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हो जाए। हो जाएगा भाई, इसमें इतनी जल्दी क्यों? जल्दी तो कोई नहीं है यार, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो काम होना है उसमें देर ना हो। अरे मेरे भाई, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। मैं कल से इन्हें समझा के देख चुकी हूँ। मैं पेपर बनवाता हूँ और तुझे भेजता हूँ। तू साइन करके मुझे भेज दे। थैंक यू संजय। ओके बाय संजय। बाय। कमलेश, पानी। जी। मनोज भैया को सफाई बहुत पसंद है और ये ऐसे देखेंगे तो 4 बातें सुनाएंगे। नहीं देखेंगे और ना ही सुनाएंगे, तो दफ्तर के काम में लगे हैं। तुम गुस्सा हो ना मुझसे? आप मालकिन हैं, आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? देखो कमलेश, मालकिन मुझे मेरे हालातों ने बनाया है और ये शादी मैंने अपनी माँ की खुशी के लिए की है। लेकिन अब शादी तो कर ली ना। शादी तो तुमने भी कर ली ना, लेकिन क्या फायदा? केवल माँ की सेवा के लिए? बीवी का सुख मिला तुम्हें? आप कहना क्या चाहती हैं? देखो, शादी जिस सुख के लिए करते वो ना तुम्हें मिला है ना मुझे। केवल प्यार के 2 मीठी बोल देने से तो सब कुछ नहीं मिल जाता ना। देखिए, आप मनोज भैया की पत्नी हैं और हम इस घर के नौकर। तो मालकिन ही समझ लो, मालकिन ही समझ के सारी जरूरतें पूरी करो। यही फर्ज है ना तुम्हारा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो कमलेश, ऐसा मत कहो, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। और मुझे जो चाहिए वो सिर्फ तुम दे सकते हो। मुझे और किसका आसरा है? और मैं जिस दिन से मिली हूँ मैं तुम्हें अपना मान चुकी हूँ, और ये हालातों की मजबूरी का कसूर मुझे मत समझो। अब होगा खेल शुरू। प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए जिस पे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन पढ़ने लायक हो। इतना भी समझ में नहीं आता है क्या? मुझे ये दोबारा बना के मेल करो, और हाँ, आज ही। क्या हुआ? आप मुझे आवाज दे देती, मैं पानी ला देती। आप निश्चित होकर अपना काम कीजिए, मैं पानी ला देती हूँ। क्या हुआ मनोज? कुछ नहीं मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, गेस कीजिए। श्वेता, अभी मेरा मूड नहीं है कोई पहली बुझाने का। क्या हुआ? मुझसे बताइए, मुझसे भी नहीं कहेंगे क्या? अरे बाबा कुछ नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ऑफिस के बारे में सोच रहा था। फिर तो कोई बात नहीं, उसका तो हल है। क्या हाल है? ऐसे व्हीलचेयर पे जाऊंगा ऑफिस? 1 मिनट। अब से आप अपने पैरों पे खुद चल के जाएंगे। ये मगर कोई अगर मगर नहीं, मैं आपके वाइफ के साथ साथ आपकी फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी और आप मुझे मना भी नहीं कर सकते। मुझे इन पे चलना भी नहीं आता। आप उठिए तो एक बार ट्राई तो कीजिए।
करता हूँ। आराम से, हाँ, ध्यान से। मैंने कहा ना मुझसे नहीं होगा। एक बार बस लास्ट, हाँ, एक बार। थोड़ा हाथ लगो। देखा, मैंने कहा था ना, आप फिर से चल सकोगे। ये पहले जैसा तो नहीं है, लेकिन लाचारी से तो बेहतर है ना। श्वेता, मैं वर्क फ्रॉम होम कर तो रहा हूँ ना, ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन इतने दिन तक किया ना आपने। अब ऐसे ही रहेंगे आप तो घर पे रहने की आदत पड़ जाएगी। इसीलिए मुझे आपको ऑफिस भेजना ही पड़ेगा। मनोज, देखिए, संजय भैया भी आ गए और आप अभी तक रेडी नहीं हुए। संजय? हाँ, मैंने उन्हें बुलाया है। आज तुम्हें ऑफिस संजय भैया ही लेके जाएंगे। अरे मैं क्या कोई स्कूल का बच्चा हूँ क्या, जो गार्जियन के साथ जाना पड़ेगा? तुम भी ना। मुझे तो ऐसे ही पसंद है। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं। अरे जल्दी आइए। हाँ आया। या आप ये टिफिन ले लेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, दे दो यार। चल मेरे यार। क्या हुआ दोस्त? आज तुझे ऐसे देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है और तू ऐसे मुंह लटका के बैठा हुआ है। यार, जो लोग लाचार होते हैं उन्हें क्या सब बेकार समझते हैं क्या? क्या बोल रहा है यार? पागल हो गया क्या? नहीं यार, कुछ नहीं। तू बता ना। देख, एक तो तू खुद को लाचार बोलना छोड़ दे और ये बात अपने दिमाग से निकाल दे। अच्छा सुन, शाम को मैं तुझे लेने ऑफिस आऊंगा। वहां से मेरे घर चलते हैं, थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं और फिर मैं तुझे घर छोड़ दूंगा। लेट्स टॉक ओवर ड्रिंक्स। मान गए आपको। क्यों? मनोज भैया को आज तक पता ही नहीं लगने दिया उनकी कोई कमी भी है। ना उनका दिल तोड़ा, ना अपना टूटने दिया। क्या कमी? यही कि आप उनसे खुश नहीं। किसी का दिल टूटने से बचाना वो नेक दिली होता है, लेकिन उसके साथ साथ अपना दिल भी तो संभालना पड़ता है ना। अच्छा, अरे आप तो क्यों रहे हैं? सो जाइए। नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ। आप भी सो जाइए, कल ऑफिस भी तो जाना है ना। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों?
किसी ने कुछ कहा आपको? मैं अपाहिज तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता। अरे ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। और मैं तो घर पे ही रहती हूँ, मुझे रक्षा की क्या जरूरत है? भैया जी, लगा दूं? नहीं, भूख नहीं। अच्छा माँ, मैं फोन करती हूँ आपको। क्या हुआ? क्यों भूख नहीं है? बस ऐसी भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जिस बात से परेशान हैं उसका हल निकालिए और मुझसे बताइए प्लीज। पक्का, कुछ भी रहेगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। कमलेश, टिफिन? जी नहीं, रहने दो ना, कैंटीन में खा लूंगा ना। बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे जाने वाले हैं आप? संजय भैया आ रहे हैं? नहीं, उसे कुछ काम है बाहर, मैं कैब बुक कर लेता हूँ। ये बात भी सही है, अब उनको रोज रोज तो परेशान नहीं कर सकते ना। तुमको अगर कोई भी परेशानी हो ना तो मुझे फोन करना। हाँ, मैं तो घर पे हूँ। आप देखिए, आप जिस उलझन में हैं उसको सुलझाइए, क्योंकि मुझे सौतन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा मेरी कैब आ गई, मैं चलता हूँ। ये टिफिन। थैंक यू। अच्छा जी, इतनी बेबाकी? मौका तो आपने दिया है मालकिन, तो क्या इरादा है? जो मालकिन का फरमान हो। अच्छा, जी बिल्कुल। मुझे अब तो अलग अलग मर्दों के साथ नहीं सोना है। क्या मतलब? मैं अब और नहीं निभा सकती मनोज के साथ। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मेरे लिए ये बहुत भारी हो रहा है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी मनोज भैया आजकल मुझे शक की नजरों से देख रहे हैं। उन्हें पता नहीं ऐसा क्या पता चल गया है। अगर हम मनोज को ही रास्ते से हटा दे तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज कमलेश, मुझे इस बंधन से आजाद करवा दो। मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। तुम्हें होश भी है? तुम क्या बोल रही हो? तुम खुद ही सोचो, मनोज की सारी पॉलिसी, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है। अगर हम मनोज को ही रास्ते से हटा दें तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी, और दुनिया की नजर में मैं एक विधवा मालकिन और तुम मेरे शादीशुदा नौकर, और तुम्हारी गांव में बैठी बीवी का फर्ज मैं निभा लूंगी और तुम मेरे पति का हक ले लेना। पर ये सब इतना आसान नहीं है ना। आसान तो मेरा जीना नहीं लग रहा। ऐसा मत कहो। तो वादा दो कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। बोलो ना कमलेश प्लीज। इसके लिए तो बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सही मौका पाते मैं कुछ ना कुछ जरूर करता हूँ। क्या माँ, बड़ी देर लगा दी आने में? हाँ बेटा, जमाने की नजरों से बचकर आने में भी तो मुश्किल काम है ना। आई एम प्राउड ऑफ यू। कमाल कर दिया तुमने। क्या करें, आपने प्लानिंग ही इतनी तगड़ी की थी, सब आसानी से होता चला गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों अपने मास्टर स्ट्रोक के बहुत करीब आ गए। तो बताइए मुझे क्या करना होगा? कमलेश, उससे तो मैंने उसके ही मालिक को
ठिकाने लगाने की प्लानिंग में लगा दिया। अब तुम्हें मनोज को भी ये विश्वास दिलाना है कि कमलेश के आसपास होने में तुम्हें डर लगता है। और इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी भी की थी। मैं मनोज को अच्छी तरह जानता हूं, वो ज्यादा से ज्यादा नौकर बदल देगा, और सिर्फ उतना ही हमारे लिए काफी नहीं। मैं समझ गई। मैं जानता हूं तुम बहुत स्मार्ट हो, इसीलिए तो मैंने तुम पर ये दाव खेला। अरे आप कब आए? कमलेश यहाँ पे क्या कर रहा था? कमलेश यहाँ कहाँ? हाँ, अभी मैंने देखा उसे यहाँ से भागकर रसोई की तरफ जाते हुए। मैं तो अंदर बाथरूम में नहाने गई थी और मुझे लगा वो बाहर गया हुआ है, और आप कह रहे हो कि यहीं पे था। हे भगवान! मैं अभी उसके होश ठिकाने लगा था। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मेरी कसम है। आप किसी से कुछ मत कहिएगा, बात मेरी लाज की है। कोई ये नहीं देखेगा कि नीयत किसकी बिगड़ी है। अरे लेकिन मैं चुप कैसे रह सकता हूँ श्वेता? मैं नहीं जानती आपको मेरी इज्जत प्यारी है या नहीं, ये आपका फैसला रहा। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब भी मुझे लगता था कि वो मुझ पे नजर डाल रहा है, फिर शादी के बाद वो ऐसा ही करता था, फिर मुझे लगा कि उसकी आदत ही ऐसी है, तभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं अब चुप नहीं बैठ सकता श्वेता, इतना कुछ हो गया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो मुझे नहीं पता, लेकिन चुप रहने से मेरी इज्जत बची रहेगी। ऐसे लोगों का हम और आप कुछ नहीं कर सकते, इनका भगवान ही फैसला करेंगे। तो उसे भगवान के पास ही पहुंचा देता हूँ। मेरी खातिर बात को तूल मत दीजिएगा, मेरे पास ले दे के बस इज्जत ही तो बची है। हेलो, कहाँ हूँ? मैं कमलेश को तेरे पास लेके आ रहा हूँ। आज बड़ी पार्टी हुई, आ रहा हूँ। आज बड़े दिनों बाद आया मौत के साथ पार्टी करने। जी भैया, तो आज अचानक मनोज भैया बोले कि चलो, तो मैं आ गया। अच्छा, मैं बाथरूम से होके आता हूँ। मुझे अब तो अलग अलग मर्दों के साथ नहीं सोना है। अरे उठिए भी, सोते ही रहेंगे क्या? ऑफिस नहीं जाना? जाना है। तो उठिए। और कल रात अचानक कहाँ चले गए आप, और कब आए तो कुछ पता ही नहीं चला। और ये कमलेश कहाँ है? कमलेश गांव चला गया। गांव चला गया? श्वेता, अभी तो मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, नींबू पानी पिला दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ।
संजय, क्या हुआ था कल? यार मुझे धुंधला धुंधला सा याद है, कुछ साफ साफ याद नहीं आ रहा। तू ये बता, क्या मैंने सच में कमलेश को क्या मैंने सच में? अरे टिफिन तो लेते जाइए। रहने तो मैं कैंटीन में खा लूंगा। अरे सुनिए तो। यार मनोज, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, कैसे कहूँ। क्यों, क्या बात है? ये कमलेश का फोन है जो मुझे यहीं घर में मिला। तो मुझे ये मिला भाई, सिर्फ कमलेश ने ही नहीं, श्वेता ने भी तेरे साथ धोखा ही किया। संजय, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो जिंदगी मेरे साथ ऐसा खेल खेलते? अरे आप जग रहे हैं? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आपके लिए पहले चाय बना दूं क्या? आज मैं ऑफिस भी जल्दी जाऊंगा और नाश्ता भी करके जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, कुछ बना देती हूँ अच्छा सा। हेलो, लगता है अपना प्लान कामयाब हो चुका है। जल्दी आ जाइए आप। अरे आप तो आसपास ही थे शायद, बहुत जल्दी आ गए। देर से आने की अब कोई वजह नहीं। ये क्या है? पावर ऑफ अटर्नी, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था। मैं ऐसे साइन नहीं करूंगी, पहले तुम मुझसे शादी करो। अरे जान, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा ना। ना ना ना, जब तुम अपने दोस्त के सगे नहीं रहे, मैं कैसे तुम पे भरोसा करूंगी? तो तू अब मुझसे होशियारी करेगी। मैंने तुझ पे भरोसा करके तुझे इस घर की मालकिन बनाया, और आज तू मुझे भरोसे का पाठ पढ़ा रही। मैं जानती थी तुम मेरे साथ ऐसा ही कुछ करने वाले हो जब तुम्हारा प्लान कंप्लीट हो जाएगा तो। क्योंकि तुम मुझसे नहीं, पैसों से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारा खेला हुआ खेल तुम्हारे साथ खेलूंगी। अब ये सारी जायदाद मेरे नाम पे है ना, अब इसमें से तुम्हें एक ढेला भी नहीं मिलेगा। तो मेरी बिल्ली मुझे ही में आओ। तुझे इस प्रॉपर्टी की मालकिन मैंने बनाया, और अब तू मुझे ही डबल क्रॉस कर रही है, हाँ? और तुझे लगता है कि मैं तुझे ये करने के लिए जिंदा छोड़ दूंगा? रही प्रॉपर्टी की बात, जब घर में कोई जिंदा ही नहीं बचेगा तो प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे हो ही जाएगी, क्योंकि पार्टनर होने के नाते तो ये मेरा हक बनता है ना। अब क्या? इंस्पेक्टर साहब, संजय को पकड़ लीजिए, ये मुझे मार डालेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा ये। गिरफ्तार कर लो इसे। तुम अंदर जाकर तलाशी लो। अंदर किसने सुसाइड किया है? वो मेरे पति हैं। इंस्पेक्टर साहब, उसने इसी की वजह से सुसाइड किया है। चुप कर। मरने से पहले मनोज ने सुसाइड हेल्पलाइन पे कॉल करके हमें सब कुछ सच सच बता दिया था कि उसके हाथों ही कमलेश का खून हुआ है। इसमें तूने भी उसका साथ दिया। हम आपको कमलेश की मौत के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये औरत दूध की दुल्हन नहीं है, इसे भी अरेस्ट कीजिए। ये मेरे हर गुनाह में मेरे साथ बराबर की शरीक है। सर, ये झूठ बोल रहा है। आपने कहा ना अभी कि मेरे पति के साथ मिलके इसने ही कमलेश का मर्डर किया है, और ये जायदाद के लिए मुझे भी फंसाना चाहता है।
देखा ना आपने अभी। ये झूठी है इंस्पेक्टर साहब। इसे मैंने ही भेजा था इस घर में अपने दोस्त के इलाज के लिए, ताकि ये उससे अपने प्यार के जाल में फंसाए और उसके बाद उससे शादी करे और ये प्रॉपर्टी अपने नाम कर दे। हमारा प्लान था आगे कि कमलेश नौकर के हाथों मनोज को मार दे और उसे जेल करवा दे। उसके लिए इसने उसको भी अपने जाल में फंसाया, पर सारा प्लान उल्टा पड़ गया। पर जब उसने खुदकुशी की फिर हमें लगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, पर हम नहीं जानते थे कि उसने आपको फोन कर दिया है। यह लड़की मेरे पूरे प्लान में मेरे साथ थी। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ले जाओ, गाड़ी में बिठाओ इन दोनों को। एम्बुलेंस।